वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र संस्कृति सांसद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जहां देश के कई कोनों से संत समाज के तकरीबन 600 विद्वान पहुंचे। इसी मौके पर बबीता फोगाट ने इंडिया वॉइस से की खास बातचीत। साथ भारत की विश्व प्रसिद्ध कुश्ती चैंपियन मौजूद हैं। बबीता जी, वाराणसी आगमन हुआ है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनकी आज कार्य क्षेत्र में उनके कर्म भूमि में मैं आई हूं और मुझे यहाँ देखने को मिला है। अब तक तो सुनते थे, आज देखने को अपनी आंखों से देखने को मिला, तो उनका हृदय से आभार करूंगी कि उन्होंने वाराणसी को इतना खूबसूरत बना दिया है, काशी कॉरिडोर बना दिया है और न जाने कितने यहाँ पे जो कार्य किए हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम होगा। और आज संस्कृति सदन में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ये मौका जो है जितेंद्र जी महाराज और उनके सभी आयोजकों का, जो गंगा महासभा के सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करूँगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी धन्यवाद करूँगी कि ये कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और मुझे ऐसे लगा कि आज वास्तव में बाबा काशी विश्वनाथ जी का मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। आपने दर्शन किया, कॉरिडोर कैसा लगा? मैं सुबह सुबह दर्शन करके ही आई हूँ। जब यहाँ पे आई तो मैं पहले मन बना के आई हूँ कि पहले जाके मुझे कार्यक्रम में जाने से पहले मैं आशीर्वाद लेके आऊँ, और जो कि समय अनुसार मेरे दर्शन भी हुए और मैं कार्यक्रम में भी समय से पहुँच गई हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, चुनाव आ रहा है, ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पे भगवा ओढ़ लेते हैं, बाद में कहते हैं हम भी हिंदू हैं, तो मौसमी हिंदू पर क्या कहेंगी? मौसमी हिंदुओं के लिए तो क्या कहना है, दिल से हिंदू होना चाहिए जैसे कि हम सब लोग हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो सनातन धर्म ही सबको समावेश करने की अगर किसी में शक्ति है तो सनातन के अंदर है। पूरे विश्व का कल्याण करने की अगर शक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बबीता फोगाट, जो कि संस्कृति संसद में शिरकत करने वाराणसी आई थी और ऐसे में इन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही साथ जो मौसमी हिंदू हैं, यानी कि जो चुनाव के समय जो भगवा ओढ़ लेते हैं और जनेऊ धारण कर लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो है देश का विकास हो रहा है। निश्चित तौर पर जो मौसमी हिंदू है, मौसमी हिंदू नहीं होने से नहीं होता है, दिल से हिंदू होना चाहिए। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। वाराणसी पहुंची बबीता फोगाट ने राहुल गांधी और महिला पहलवानों के मसले पर भी अपनी बात रखी। एक ही है और तो कोई विकल्प ही नहीं है, ओनली ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी तोते और रिमोट से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री को, क्या मानते हैं? जो खुद ही मंचला है, जिनको वो 53 साल की उम्र में ये पता चलता है कि वो युवा हैं, उनके बारे में क्या कहना है। और दूसरी उनकी बहन जो है पिंकी दीदी, उनको तो उनका तो कहीं भी क्या, वैसे ही अपने भाई की तरह वो भी जो कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनको भी 50 साल की उम्र में पता चलता है कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं। हमें तो हमारे माँ बाप ने बचपन में ही लड़ना सिखा दिया था और वो भी लड़कों के साथ। तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उनको बहुत लेट पता चलता है वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनका बुरा मानने की जरूरत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा और महिलाओं का कोई भी शोषण करेगा, उनको उसकी सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी संसद भवन के आगे कहा था। और सिर्फ वो बात ही नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए हर वो एक्शन लेते हैं जो महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए जरूरी है। चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे 3 तलाक बिल हो, चाहे महिलाओं की एनडीए के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, हर वो कदम उठाया है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी थे।